बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थीं। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग तप जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर रहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग तप और जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आई नहाय सरित बर, सिय समेत दो भाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहूँ लखन भल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पे उतर करारा, चाहूं देसी फिर धनुष जमीनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैसविनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलिसाओ जनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पुरुष पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ दिख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया।
जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। बरनि न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदनु मुनि बेसु जन, रतु ऋतुराज समेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ शोभित हों। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। मास पारायण 17वां विश्राम।